हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2022 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। समय रहेगा 40 मिनट का, पूर्णांक होगा 25 अंकों का। इसके पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें। लिंक इसका कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, जहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। एक अंडाणु ओवम के निर्माण में कितने ध्रुवीकाय पोलर बॉडी बनते हैं? तो उत्तर आएगा इसका 2। परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सब नीचे की ओर इसका उत्तर देखेंगे। परागकण का चित्र बनाते हुए निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। जर्मपूर, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड एक्साइन। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, स्वपरागण एवं परपरागण में दो अंतर स्पष्ट करना है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है? शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न 9वां, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा पर दिया अंडाणु जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बात करते उत्तर क्रमांक पहला, एक अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण में दो ध्रुवीकाय पोलर बॉडी बनते हैं। दूसरा है परागकण के बाह्य चोल में स्पोरोपोलिनियन पाया जाता है। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद परागकण में दर्शाने के लिए बोला गया था बाह्य चोल, अंतःचोल, अंकुरन छिद्र और केंद्रक को आपको चित्र में दर्शाना है। इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। यह एक ही पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। यह परागण एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। दूसरा, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक बड़ा सुंदर एवं मकर युक्त होना आवश्यक नहीं। इसके लिए पौधों का आकर्षक बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। इस तरह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन पर डिफरेंस बताने। उसके बाद है स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX है, जबकि पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या तो Y होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते तथा दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते। इसलिए पुरुष एवं स्त्री के युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XXX या XY लिंग गुणसूत्र होने की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक मादा लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, शुक्राणु का आपको नामांकित चित्र बनाना है। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु नर युग्मक होता है। यह अगुणित संरचना एवं नर जनन इकाई है। स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें किस प्रकार का भाग होता है? एक होता है आपका हेड पीस, सिर का आकार शंक्वाकार होता है। इस भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने के लिए सहायता करता है। इस भाग में केंद्रक एवं केंद्रीय पदार्थ यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं। इस भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। मध्य भाग मिडिल पोर्शन में क्या होता है? इसमें अक्षीय तंतु के आधार का बेसल बॉडी पाया जाता है। अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। यह भाग शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र होता है। उसके बाद उसकी पूंछ होती है। यह शुक्राणु का पिछला एवं पतला भाग है। इसमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। यह
ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकते हैं। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। एक्रोसोम है, केंद्रक है, ग्रीवा है, समीपस्थ तारकेंद्र, मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया, तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत, और नीचे होता है आपका टैल होता है, शीर्ष होता है। इसको ही आपको एक्सप्लेन करना था। तंतुमय आवरण आपको नीचे की ओर दिख जाएगा। इस तरह से मानव शुक्राणु की ये संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। बीजांड ओव्यूल का आपको संरचना बताना है। बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल या वृत्त द्वारा जुड़ा रहता है। इसे बीजांड वृत्त यानी पर्निकल कहते हैं। बीजांड वृत्त जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका हाइलम कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड का न्यूक्लियस कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय आवरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण होता है। अध्यावरण बीजांड काय को पूर्णतः नहीं ढकते, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजाद्वार यानी कि माइपल कहते हैं। बीजांड काय का आधारी भाग निभाग यानी कि चालजा कहलाता है। यही रूप में भ्रूणपोष एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। भ्रूणपोष के अंड द्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंड गोल, एक ऑफ कॉस स्पीयर व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती है। निभागी छोर पर भ्रूणकोश की 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से आपको पूरा बीजांड के बारे में बताना है। यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा हाइलम, चालजा, एंटीपोडल्स, न्यूक्लियस, डिफिनेटिव न्यूक्लियस, ये एम्ब्रियोसेक है, एग दिया है, माइक्रोपाइल। ये इस तरीके से आपको पूरा बीजांड की संरचना बना लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को समयुग्मन या निषेचन कहते हैं। परागकणों का अंकुरन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। परागण की क्रिया द्वारा परागकण उपयुक्त पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरन से पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का पथ कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। यह 3 प्रकार से होता है। पोरोमनी, दूसरा होता है आपका चैल्जोगेमी, और तीसरा आपका होगा यहाँ पर मीसोगेमी के रूप में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपका होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंजियोस्पर्म में विशेष प्रकार का निषेचन होता है। भ्रूणकोश में स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है। यह युग्मनज 2N या 2X द्विगुणित संरचना है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित 3N केंद्रक बनाता है। इस प्रकार 2 नर युग्मक का संलयन 2 बार होता है। इस तरह से आपको पूरा उत्तर बना लेना है। इसका निषेचन क्या होता है और उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेप पर आएगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब्स। उसके बाद आपका है पोरोगेमी, स्टेप्स होता है चाल्जोगेमी, और ये यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेट्स, पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक, स्टाइल फिलामेंट, मेल गैमेटोफाइट, ओवरी, ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट, पेटल एंड सेपल। ये क्या है आपका फ्लावर स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और नाम भी आपको आना चाहिए करने के लिए। तो इस तरह से आपका पूरा बायोलॉजी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बता दिया गया है। और जो भी सब्जेक्ट आपको नीडेड है, ज़रूरत है, वो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।